Today we will discuss about the reproductive embryology. हम इस लेक्चर्स में जो है वो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो उसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट जीन्स फॉर एम्ब्रियोजेंसिस के लिए, जो कि स्टेप 1 और एनएलई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने इन जीन्स को याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ होम्योबॉक्स जीन, HOX जीन, जो कि मल्टीपल लोकेशंस पे प्रोड्यूस होती है। और ये क्या करती है, ये सिगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन करती है एम्ब्रियो को क्रेनियोकॉर्डल एक्सिस में। फॉर एग्जांपल ये है एम्ब्रियो, ठीक है। तो इसको जो है डिफरेंट सेगमेंट्स में जो है वो डिवाइड करती है और डिफरेंट सेगमेंट्स में जो है वो ऑर्गेनाइजेशन करती है। और ये कौन सी प्रोटीन होती है, होम्योबॉक्स, मीन्स के बॉक्सेस में जो है वो ऑर्गेनाइजेशन करती है क्रेनियोकॉर्डली। अगर इसमें डिफेक्ट हो जाए, अगर कोई भी म्यूटेशन हो जाए, तो हमारे लिम्स डिफेक्ट होंगे। लिम्स डिफेक्ट होंगे, फॉर एग्जांपल अगर हैंड्स में डिजिट जो है वो हमारी मेल फार्मेशन हो सकती है, हमारे लिम्स जो है वो उसकी माल फार्मेशन हो सकती है। तो आपने ये याद रखना है कि लिम्ब फार्मेशन में माल फार्मेशन में मोस्ट कामन जो जीन होती है वो होम्योबॉक्स जीन जो है वो इन्वॉल्व होती है। आइसोट्रेटिनोइन, जो कि विटामिन ए का डेरिवेटिव है, मोस्ट कॉमनली हम इसमें एक्नी में, सिस्टिक स्फीयर टाइप ऑफ एक्नी में देती हैं। वो इंक्रीज़ कर देता है एक्सप्रेशन ऑफ जीन, एक्सप्रेशन जो है वो होम्योबॉक्स जीन का एक्सप्रेशन याद कर देता है, ठीक है, ज़्यादा कर देता है। तो ये आपने इसको पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट है सोनिक हेजहॉग प्रोटीन, मीन्स सोनिक हेजहॉग जीन जो है, फॉर फॉर एग्जांपल ये सोनिक हेजहॉग जीन क्या काम करता है, ये प्रोड्यूस्ड एट नोटोकोड। नोटोकोड क्या होता है, जब भी ट्राई लैमिनर डिस्क बनती है, तो ट्राई लैमिनर डिस्क बनती है तो मीजोडर्म जो है वो इस तरह प्रोलिफरेट होती है। मीजोडर्म के सेंटर में एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नोटोकोड। ये जो है, ये स्ट्रक्चर जो है नोटोकोड होता है। ये किससे बनता है, मीजोरम से। ये नोटोकोड जो है ये सोनिक हेजहॉग प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। और उसके ऊपर जो एक्टोडर्म होती है, दिस वन इज़ एक्टोडर्म। ये एक्टोडर्म को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। और एक्टोडर्म जो है वो न्यूरल प्लेट में डिवाइड हो जाती है, जिससे न्यूरल प्लेट बनती है। और न्यूरल प्लेट जो है वो सीएनएस डेवलपमेंट कराती है। और इसके अलावा ये जो है वो लिम्ब बर्ड्स बनाते हैं। लिम्ब बर्ड्स मीन्स देयर इज़ जोन ऑफ पोलराइजेशन एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व होता है। एंड और ये सोनिक हेजहॉग प्रोटीन जो जीन जो है ये इम्पोर्टेंट होती है इंटीरियर पोस्टीरियर लिम्ब एक्सिस जो है पैटर्निंग में, इंटीरियर पोस्टीरियर लिम्ब एक्सिस पैटर्निंग में। तो आपने ये पॉइंट्स याद रखना है। अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो मोस्ट कॉमनली हमारे पास होलन प्रोजन से पहले, मीन्स के हमारा जो ब्रेन है उसमें नॉर्मली क्या होता है, टू हेमिस्फीयर्स होती हैं। तो देयर विल बी नो टू हेमिस्फीयर इन होलो प्रोजन्स पहले में क्या होता है, वो हेमिस्फीयर नहीं बनते। और सिंगल जो है वो ब्रेन का इंटीरियर लोब जो है वो सिंगल हो जाता है। और जिसकी वजह से वेंट्रिकल भी, लैटरल वेंट्रिकल भी सेपरेट नहीं होते। और क्या होता है, सिंगल मोनो वेंट्रिकल जो है वो ब्रेन में प्रोड्यूस होती हैं। तो आपने ये इसमें याद रखना कि अगर सोनिक हेजहॉग प्रोटीन में म्यूटेशन हो जाए तो होलन प्रोजेंस वाली जो है कंडीशन होती है। नेक्स्ट VNT7 जीन प्रोड्यूस ए लिम्ब बर्ड पे होती है, जो कि एपी एपिकल एक्टोडर्मल रीजन को प्रोड्यूस करता है, जहाँ पे होता है। और ये जो है वो डोर्सो वेंट्रल लिम्ब एक्सिस पे टर्निंग में इंपॉर्टेंट है। जस्ट याद रखें, जो VNT7 है डोर्सो वेंट्रल लिम्ब एक्सिस पे टर्निंग में। डोर्सो वेंट्रल जो है वो हम कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा हैंड है, ठीक है। तो हैंड है, तो हैंड के डोर्सो वेंट्रल मीन्स के ये जो नीचे हमारी लिटिल फिंगर है, और ये एरिया जो है ये डोर्सो और अल्ना का एरिया, और हमारी लिटिल फिंगर ये जो है वो डोर्सो वेंट्रल पैटर्निंग एक्सिस है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, तो प्रोड्यूस लिम्बर्ड एपिकल एक्टोडर्मल रीजन्स। और ये इंपॉर्टेंट होती हैं प्रोक्सिमल डिस्टल लिम्ब बर्ड के लिए। प्रोक्सिमल डिस्टल लिम्ब जो है वो थंब और रेडियस जो साइड होती है, थंब और रेडियस की साइड होती है, ये इसको कंट्रोल करती है इसकी डेवलपमेंट के लिए, आउट ग्रोथ के लिए। सो ये डिफरेंट इंपॉर्टेंट जीन्स थी, इनको आपने रिमेंबर करना है, जो कि एनएलई और स्टेप 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है
टॉपिक है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि ओवरीज में जो है वो प्राइमरी ओवरीज में क्या होता है नॉर्मली प्रिमोडियो फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड डेवलपिंग लाइक ग्रेफिन फॉलिकल बनता है। ग्रेफिन फॉलिकल से क्या होता है फिर ओवुलेशन होती है। ओवुलेशन जब होती है ठीक है तो वहाँ से क्या होता है ओसाइट। ओसाइट जब ओवुलेशन होती है तो उस वक्त जो है वो 1n and 2c होता है। ये 1n2c क्या है, n इज़ corresponding to the number of set of the chromosome और जो C है वो सेट ऑफ 23 क्रोमाटिड या डीएनए कॉपीज़ को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट ओसाइट्स क्या होता है। ओसाइट जो है वो जब फर्टिलाइज्ड होता है एम्पुला में मोस्ट कॉमन जो साइट होती है एम्पुला होता है, एम्पुला ऑफ लैपियन ट्यूब। ये डायलेटेड पार्ट होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। तो उस वक्त एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जो हमारे पास जाइगोट होगा, जो हमारे पास सेल होगा वो 2n2c होगा। जब जाइगोट बनेगा तो 2n4c होगा। डे 1 में जाइगोट होता है। नेक्स्ट डे 2 and 3 देर विल बी क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज होगी और सेल 4 सेल स्टेज में आएगा। और डे 4 में जो है वो मेरूला स्टेज होगी। तो आपने ये पॉइंट याद रखना है। मेरूला स्टेज कौन सी डे में होती है, डे 4 में मेरूला स्टेज होती है, जो कि क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है डे 5। डे 5 इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि डे 5 वो डे होता है जिसमें जो है वो ब्लास्टोसिस्ट बनती है। ब्लास्टोसिस्ट मीन्स के साइटोटोफोब्लास्ट और इनर सेल। ये जो इन सेंटर में सेल हैं इनको हम कहेंगे इनर सेल, इनर सेल मैस कहेंगे। और जो आउटर सेल्स हैं इनको हम कहेंगे साइटोटोफोब्लास्ट, साइटोटोफोब्लास्ट। अब साइटोटोफोब्लास्ट जो है नॉर्मली क्या करती हैं, फ्लूइड सिक्रीशन करना शुरू कर देती हैं और ये कैविटी बनाती हैं जिसको ब्लास्टोसिस कहती हैं। और नॉर्मली ये 6 to 10 डेज़ में जो है वो नेक्स्ट इम्प्लांटेशन होती है। और क्या होती है, डिफरेंट वेलाई सिंसेशियोटोफोब्लास्ट बनती हैं। साइटोटोफोब्लास्ट जो है वो दो चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। जो टोफोब्लास्ट है वो साइटोटोफोब्लास्ट में और सिंसेशियोटोफोब्लास्ट में, और ये दोनों जो है मिलके विलाई बनाते हैं, कोरियोनिक विलाई। और ये कोरियोनिक विलाई जो है इंडोमेट्रियम को इन्वेड करते हैं और इम्प्लांटेशन होती है जो कि 6 to 10 डेज़ में इम्प्लांटेशन होती है। ठीक है, आपने ये पॉइंट्स याद रखने। नेक्स्ट अगर हम देखें जब ये इम्प्लांटेशन हो जाती है तो क्या होता है हमारे बाई लैमिनर डिस्क बनती है, लाइक जो कि बाई लैमिनर डिस्क बनती है जिसमें डे 14 में एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। अब एपीब्लास्टिक सेल जो है वो प्रिमिटिव स्टिक के थ्रू एक ग्रूव होता है उससे जो है वो नीचे को मूव करना शुरू कर देती हैं बिटवीन द मेजर हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट के दरमियान। ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमनली डे 15 में होती है। नेक्स्ट जो है डे 16 में क्या होता है। 16 में जब ये प्रिमिटिव स्टिक से सेल्स जो है वो एपीब्लास्ट सेल्स सारे जो है वो मूव करते हैं बिटवीन एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, देन द बाई लैमिनर डिस्क जो है वो ट्राई लैमिनर डिस्क में चेंज हो जाती है। ये हमारे पास ट्राई लैमिनर डिस्क है। ट्राई लैमिनर डिस्क के बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। दिस इज़ द गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस। गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, हमारे पास 3 लेयर्स बनती हैं। 3 लेयर जो है वो डिस्क होती है। बाई लैमिनर की बजाय जो है वो ट्राई लैमिनर डिस्क होती है, विच इज़ जो लेयर्स होती हैं एक्टोडर्म विच इज़ आउटर मोस्ट, और मिडल जो है वो मेसोडर्म, और एंडोडर्म जो है वो इनर लेयर होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें वीक वन में क्या होता है, मोस्टली डे 5 या डे 6 to 10 डेज़ में क्या होता है, इम्प्लांटेशन होती है सिंसेशियोटोफोब्लास्ट, और HCG सिक्रीशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है वहाँ से अराउंड द टाइम ऑफ ब्लास्टोसिस। जब ब्लास्टोसिस इम्प्लांटेशन होती है तो उस वक्त क्या होता है, HCG सिक्रीशन होती है। और ये HCG इंपॉर्टेंट रहता है क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कार्पस ल्यूटियम जो होता है ना, जो कि रेमिनेंट होता है ग्रेफिन फॉलिकल का, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो ग्रेफिन फॉलिकल जो है कार्पस लूटियम में चेंज हो जाता है। कार्पस लूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन जो प्रोड्यूस करता है, और प्रोजेस्टेरोन जो है वो एंडोमेट्रियल जो एंडोमेट्रियम है उसकी प्रोलिफरेशन और उसको सिक्रीटरी फेस में चेंज करने के लिए, उसके में स्पाइरल आर्टरीज़ की डेवलपमेंट के लिए, ग्लैंडुलर जो है वो स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है।
नेक्स्ट है वीक टू। वीक टू में क्या होता है, फार्मेशन होती है, बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क होती है, 2 लेयर्स बनती हैं, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। नेक्स्ट वीक थ्री में जो है वो क्या चीज़ होती है, ये इंपॉर्टेंट्स हैं वीक, आपने इसको याद रखना है, रिमेंबर करना है इनको। ट्राई लेमिनर डिस्क जो है वीक थ्री में ट्राई लेमिनर डिस्क होती है, जस्ट सिंपल याद रखें, वीक थ्री है तो ट्राई लेमिनर डिस्क होगी, वीक टू है तो बाई लेमिनर डिस्क होगी। सो दिस प्रोसेस को कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। बाई लेमिनर डिस्क के जो है वो टाई लेमिनर डिस्क के बनने को प्रोसेस को कहती हैं गैस्ट्रुलेशन। मोस्टली एपीब्लास्टिक सेल जो है, और जितनी भी ये 3 लेयर्स होती हैं, तीनों लेयर्स एपीब्लास्ट सेल से बनती हैं। तो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, कौन से सेल से बनती हैं, एपीब्लास्ट सेल से। इन्वेजिनेट थ्रू द प्रिमिटिव स्ट्रीक एंड द 3 लेयर्स फॉर्म लाइक एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। नोटोकोड्स जो है राइज फ्रॉम द मिड लाइन। मिड लाइन कौन सी होती है हमारी, हमारी जो है वो मिडल लेयर होती है, जो कि इंड्यूस करती है ओवरलाइंग एक्टोडर्म लाइक सोनिक है, जो के न्यूरल प्लेट को में कन्वर्ट हो जाती है, एंड विच गिव राइज टू द न्यूरल ट्यूब लाइक वाया न्यूरल रिलेशन। ठीक है, न्यूरल रिलेशन प्रोसेस क्या होता है, जस्ट याद रखें, हमारे पास जो है ये बाइलेमिनर डिस्क है, ठीक, और बाइलेमिनर डिस्क के अंदर ये हमारे पास मेसोडर्म है और सेंटर में नोटोकोड है। दिस इज़ द नोटोकोड, एन सी मीन्स नोटोकोड है। अब ये नोटोकोड क्या करेगा, ये नोटोकोड जो है वो एस एच एच सोनिक हैजहोग प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, और सोनिक हैजहोग जो प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा तो ये हमारी जो ओवरलाइंग एक्टोडर्म होती है उसको स्टिमुलेट कर देगा। ये एक्टोडर्म जो है ये न्यूरल प्लेट बनाएगी, दिस इज़ द न्यूरल प्लेट। ठीक है, ये न्यूरल प्लेट जो है फिर न्यूरल प्लेट आहिस्ता आहिस्ता जो है न्यूरल फोल्ड में बनाएगी, और उसके बाद जो है वो चेंज हो जाएगी न्यूरल ट्यूब में चेंज हो जाएगी। न्यूरल ट्यूब जो है वो न्यूरलेशन ब्रेन बनाएगी हमारी। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड बनेगा। नेक्स्ट वीक फोर में क्या होता है, वीक फोर मीन्स कि देयर इज़ फार्मेशन ऑफ द हार्ट चैम्बर्स, और कार्डियक एक्टिविटी जो है वो हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और अपर एंड लोअर लिम्ब जो है, 4 लिम्ब जो है मीन्स 4 है तो 4 चैम्बर्स बनेंगे हार्ट के, और 4 लिम्ब्स बनेंगे। ठीक है, और वीक एट में जो है वो जेनिटेलियस, मेल और फीमेल जो है वो उसमें जेनिटेलियस बनेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो आपने इनको याद करना है, इनको रिमेंबर करना है कौन से वीक में क्या होता है, क्योंकि ये एनएलई और जो है वो यूएसएमएलई स्टेप 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।